हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया मस्त है। तो मैंने भी दीपक चौहान और आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल मैग्नेट साइंस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसके प्रीवियस आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल। तो रेजिस्टेंस कम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में हमने उसका डेरिवेशन किया था और ओम्स लॉ क्या होता है। बच्चों, रेजिस्टेंस का संयोजन जो हमारा रेजिस्टेंस संयोजन था, रेजिस्टेंस बेटा कम्बिनेशन था उस पर हमने न्यूमेरिकल लाया है। बेटा क्या है? न्यूमेरिकल लाया है। तो हम आज बेटा हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। क्या है? सॉल्व करने वाले बच्चों। हमने पहले से न्यूमेरिकल लिख दिया है क्योंकि इससे टाइम क्या होगा, हमारा बचेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने पहले से न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। और अब पेन और कॉपी निकाल के बैठे होंगे। जो यहाँ बताया जाएगा आप उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। क्या है बच्चों? नोट करें। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। हम शुरू करते हैं यहाँ से। बच्चों यहाँ शुरू करते हैं नंबर 1 से। ये सवाल सबसे लास्ट में लगाएंगे। सबसे लास्ट में सवाल हम बच्चों लगाएंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ शुरू करते हैं। पहला कह रहा बच्चों ए और बी बच्चों, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों हमने देखा ये परिपथ, ये सर्किट हमको समांतर क्रम में दिख रहा है। बच्चों को समांतर क्रम में दिख रहा है। अगर नहीं पता बच्चों तो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप यहाँ से ऐसे बनाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे बच्चों। यहाँ पर लगा देंगे बैटरी, क्रमांक से लगा देंगे बैटरी। बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ से करंट जाएगा, बच्चों यहाँ से करंट आई पे जाएगा, पॉइंट पे पहुंचेगा, पॉइंट ए पे पहुंचेगा। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, हमारा करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा? 2 पार्ट में हमारा करंट डिवाइड होगा। अगर बच्चों किसी परिपथ में करंट डिवाइड होता है, अगर बच्चों किसी परिपथ में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, तो वो परिपथ समांतर क्रम कहलाता है या पैरेलल कहलाता है। ठीक बच्चों, तो हमने पढ़ा था पैरेलल समांतर क्रम का फार्मूला या पैरेलल का फार्मूला पढ़ा था 1/r बराबर है 1/r प्लस 1/r2। ठीक बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट ए बी बराबर है ए बी बराबर है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हुआ क्या बेटा, R1 कितना दिया है 2 ओम, 2 बटा कितना दिया है R2 8, R1 और R2 कितना होगा, R1 प्लस R2 2 प्लस 8 बटा कितना होगा 10 नहीं 16 और बटा के 10 बेटा भाग कितना आएगा 1.6 बेटा। आर ए बी के बीच कितना होगा गया 1.6 ओम बेटा आ गया। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 लगाते हैं। बेटा क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे यहाँ पे। अगर बच्चों आपको पता ना चले, आपको पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, तो अपन मान से क्या लगे, बैटरी का लगे बैटरी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे बैटरी से। ठीक है बच्चों, यहाँ करंट वही करंट यहाँ भी आएगा, वही करंट यहाँ भी आएगा और वही करंट बच्चों यहाँ भी आएगा। तो हमने देखा कि इस ब्रांच में, इस परिपथ में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। बच्चों अगर किसी परिपथ में करंट डिवाइड नहीं होता है तो वह परिपथ श्रेणी क्रम कहलाता है या सीरीज कहलाता है। ठीक बच्चों, अगर बच्चों किसी परिपथ में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट बच्चों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वह परिपथ श्रेणी क्रम कहलाता है। बच्चों ने पढ़ा जैसे फार्मूला आर ए बी बराबर है आर इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों क्या यहाँ होगा बच्चों, R1 कितना दिया 2 2 4 और 8 8 8 12 2 14
बेटा इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 14 ओम आ गया। ठीक है बच्चों, इसे कितना आ गया 1.6। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 बच्चों बेटा है, नोट कर लिया हमें, बहुत बढ़िया। बेटा याद है सवाल नंबर बच्चों, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा परिपथ है, कौन सा परिपथ है, श्रेणी क्रम का है कि समांतर क्रम का परिपथ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों, जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये किस क्रम में जुड़ा गया है ये आप पता नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या बनाएंगे, सिरा ए और बी, बेटा सिरा ए और बी के बीच एक सप्लाई वोल्टेज जोड़ देंगे। बेटा सिरा ए और बी के बीच एक आप सप्लाई वोल्टेज जोड़ देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इस प्रतिरोध में या इस परिपथ में करंट का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां बनाते हैं, तो यही है, यहाँ 2 एम्पीयर करंट आ रहा है। अब बच्चों ये कितना है 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और ये बच्चों 3 ओम है, और ये 2.5 ओम है। ठीक बच्चों, हम क्या करेंगे परिमाण से बच्चों, परिमाण से एक लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बैटरी, जिससे पता चलेगा बच्चों, जिससे आप पता चलेगा कि करंट इस परिपथ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों यहाँ से करंट जाएगा आई एम्पियर का, बच्चों यहाँ से करंट बढ़ गया 2 पार्ट में, I1 और I2, I1 और I2। बच्चों यहाँ आया करंट यहाँ आया, बच्चों यहाँ करंट कर रहा है, बच्चों यहाँ करंट कर बढ़ रहा है I3 और I4 और बच्चों I4। बच्चों और जहाँ पर जिस परिपथ में अगर करंट बच्चों डिवाइड हो रहा है, तो जिस परिपथ में करंट डिवाइड हो रहा है और उसमें रेजिस्टेंस का जुटा हुआ है बच्चों, जिस परिपथ में करंट डिवाइड हो रहा है और उसमें रेजिस्टेंस बच्चों का जुटा हुआ है, तो वह परिपथ उस परिपथ में रेजिस्टेंस का संयोजन बच्चों, उस परिपथ में रेजिस्टेंस का संयोजन समांतर क्रम में कहलाता है। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इस ब्रांच में लिखिएगा इन दोनों 6 और 6 ओम, 6 और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। बेटा इसका बच्चों क्या होगा, तुल्य पृथ्वी बच्चों क्या होगा 3 होगा, बच्चों क्या होगा 3 होगा। ऐसे निकाल लेंगे आर इक्वल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक बच्चों, होगा क्या यहाँ पे कि 6 गुणे 6 और 6 प्लस 6 36 बटा के 12 बराबर 3। बच्चों आप ये भी जानते रहिएगा, अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या सेम है, क्या है सेम है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या है सेम है, तो क्या हो जाता है आधा हो जाता है। ठीक बच्चों, तो हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, हमने इसको सॉल्व किया, तो कैसा बन गया, जैसा हो जाएगा दो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, सीधा ए है और बी है और ए है बच्चों, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों, ये कितना होगा 3 ओम हो गया और ये 3 ओम, और ये कितना जो है बच्चों 2.5 बच्चों। अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, फिर बच्चों करंट क्या डिवाइड कर रहा है बच्चों, करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है करंट से कौन सा क्रम होगा पैरेलल होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होते हैं 1 बाई ए, क्या होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी ये दोनों सेम रहेगा, सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये सेम है तो क्या हो जाएगा आधा बच्चों, क्या हो जाएगा आधा। बेटा इसका आधा क्या होता है 1.5, बेटा क्या हो जाएगा 1.5 बच्चों, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं बच्चों, ये क्या होगा 1.5 ये 1.5
तो 1.5 और ये कितना है 2.5 2.5। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना बच्चों, क्या होगा जुड़ जाएगा, कितना होगा 4, कितना बच्चों होगा, ये कितना बच्चों होगा 4, कितना हो जाएगा, तो आर ए बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 4 ओम, बच्चों क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, 4 ओम हो जाएगा। और बच्चों पूछा क्या है, और पूछ रहा है ना बच्चों, क्या पूछ रहा है कि ए और बी, बच्चों ए बी के बीच बच्चों कितना आ गया रेजिस्टेंस 4 ओम का आ गया। बहुत बढ़िया, 4 ओम का रेजिस्टेंस बच्चा ए और बी के बीच आ गया। और जो कह रहा ना कि बताइएगा ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, बच्चों कह रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। तो बच्चों अगर यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट 2 एम्पीयर जा रहा है, तो यहाँ से करंट 2 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो इनके बीच विभवांतर बच्चों क्या होगा V बराबर के, बच्चों होने क्या है V बराबर के I इंटू आर, V बराबर बच्चों I इंटू आर। बच्चों V क्या है, विभवांतर क्या है, विभवांतर बच्चों, तो बच्चों I कितना दिया है 2, I कितना है 2 एम्पीयर, और आर बच्चे कितना है 4 ओम, कितना हो गया 8 ओम। बच्चों ए और बी के बीच, बच्चों ए और बी के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, मिटाते हैं, ठीक है मिटाए इसको, उतार लिया, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर क्या है बच्चों, लास्ट ये वाला है, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों। अब बच्चों पूछ रहा है ना कि ए और सी, बच्चों पूछ रहा है कि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों पूछ रहा है कि ए और बी, बच्चों ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या होगा। तो क्या करें बच्चों, ए और सी के बीच, बच्चों ए और सी के बीच आप क्या बना लेंगे, एक अपने मन से सप्लाई वोल्टेज ए और बी के सिरों के बीच जोड़ देंगे। बच्चों अपने मन से क्या करेंगे कि ए और सी के सिरों के बीच एक सप्लाई वोल्टेज जोड़ देंगे, जिससे यह पता चल जाएगा कि उस परिपथ में करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या बना देखेगा। बच्चों क्लास 10 के लिए इसलिए है ओनली पर क्लास 10 में, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगे, बेसिक आएंगे, और 12th वाले वीडियो दे सकते हैं बेसिक जानने के लिए, क्योंकि बेसिक तैयार नहीं है, क्लास 10 में सही से नहीं पढ़े हैं, तो बच्चों आराम से इस बेसिक चीज़ को देख सकते हैं। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों जिनके सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों, जिनके सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है बच्चों, तो उनके बीच हम क्या कर देंगे, एक परिमाण से सप्लाई वोल्टेज उनके सिरों के बीच लगा देंगे। बहुत तो ये पूछ रहा है, हमने लगा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे गया, ऐसा हमने तो लगा यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और चलो करंट डिवाइड कर दिया, यहाँ से करंट गया, मान लो तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से डिवाइड हो गया I1 I2 और I3, बच्चों इसमें क्या आएगा, इसमें I1 आएगा, और इसमें बच्चों क्या आएगा I2, और इसमें I3। अब बच्चों जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट वापस उतना आएगा, तो क्या करना है बच्चों, मैं इसको करंट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से करंट आई जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट ए पे, अब पॉइंट ए पे बेटा कितना वहां से निकल रहा है, कितनी वहां से ब्रांच निकल रही, तीन ब्रांच यहाँ से ना, 3 भुजाएं निकली या 3 शाखा निकली, और बच्चों क्या जाएगा, तीनों में करंट बढ़ जाएगा,
जो तीनों जितना करंट यहाँ इस पॉइंट पे जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा तीनों करंट, जितना बच्चों यहाँ से करंट इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ से उतना निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे तीन ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच में क्या हुई, करंट बट गई। बच्चों करंट क्या हुई, बट गई। तो हमने यहाँ पर करंट बांट कर ये देखा, हमने बच्चों यहाँ पर करंट बांट कर यह देखा कि अगर करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिवाइड होता है तो उसमें जुड़े गए रेजिस्टेंस का जो क्रम बच्चों होगा वो किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। और बच्चों उस ब्रांच में अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, बच्चों करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वह क्रम बेटा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो ए बी और बी सी, बच्चों ए बी और बी सी में करंट सेम है। बच्चों क्या है, करंट बच्चों क्या है, सेम है। और करंट बच्चों सेम होगा तो रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 बटा 3, कैसे समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा यहाँ से। बच्चे कितना होगा, 2 1 3, सही क्रम में 3 ओम, बेटा कितना है 3 ओम। अच्छा बेटा ए बी और बी सी, तो बेटा ब्रांच ए बी और बी सी में, बेटा ब्रांच ए बी और बी सी में क्या करंट डिवाइड हो रहा है, बताओ बच्चों, क्या करंट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 ओम है। और ये बेटा जो करंट जा रहा है वो जो करंट जो प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसका मान क्या है, सेम है, क्योंकि बेटा इस ब्रांच में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये किस तरह हो जाएगा, दो एक तीन। अब बच्चों हमने देखा कि ए और बी के बीच जो अगर रेजिस्टेंस होंगे, जो प्रतिरोध होगा, उस जो प्रतिरोध होगा, फिर यहाँ से करंट को डिवाइड कराएंगे, I1 I2 I। फिर हमने देखा इसमें करंट बच्चों पॉइंट ए से जंक्शन संधि बिंदु ए से ब्रांच में करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। बच्चों क्या हो रहा है, बट रहा है, जिससे ये आपको जो रेजिस्टेंस संयोजन होगा कैसा होगा, समांतर होगा। बेटा कैसा होगा, समांतर होगा। तो यहाँ से लगा दे फार्मूला 1/r ए बी बराबर है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बच्चों क्या होगा, ये सेम 2 का भी जाएगा, 3/3 तो कट गया। तो आर ए बराबर है नहीं, ये सी है क्या, तो देखिए सी क्या है, सी पॉइंट है। तो आर ए सी बराबर क्या, आर बच्चों यहाँ पे सी है ना, तो ए सी बटा आर ए सी, मतलब ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बेटा कितना होगा, 1 ओम होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया आपको, ठीक है बच्चों बताते हैं, नोट कर लीजिए। बच्चों क्या पूछ रहा है, अब कह रहा ना कि बताइएगा, बच्चों बताइएगा, कह रहा है कि ए और बी बटा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या, तो हमने ए और बी के श्रेणी के बीच बेटा क्या लगा, सप्लाई वोल्टेज। बेटा ये आपको इसलिए हम कर रहे हैं जिससे आप करंट डिवाइड कर देंगे। बेटा हमने सप्लाई वोल्टेज क्यों जोड़ा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो जहां से करंट आई जाएगा फिर 3 पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में बढ़ गया। बच्चों ये कौन सा क्रम होगा, कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो करंट से I1 है, तो चेक हो जाएगा, यहाँ से परफेक्ट हो जाएगा आपका। जो
बता कितना होगा, तीनों, बता कितना है तीनों, बता कितना है दो, बता कितना है एक। अब बच्चों क्या होगा, फिर कहानी वही, एक किससे हो गया, विद्युत कैसे होगा ना तीनों, कितना होगा बच्चों तीनों। अब मान से फिर करंट डिवाइड क्या हो रहा है जी, करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। बच्चों कितना होगा, कौन सा क्रम होगा, समांतर। बच्चों कौन सा क्रम होगा, समांतर होगा। और समांतर बेटा अगर प्रतिरोध सेम होता है तो क्या होता है, आधा क्या होता है जी, आधा। तो याद रहे कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या है, सेम है, क्या है सेम है, तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब 1.5 को और ये ए को और क्या है दो। तो यहाँ से फिर करंट डिवाइड कराएंगे हम, कहानी वही रहेगी बार बार। I1 I1 आएगा, रास्ता सेम है, रास्ता क्या है सेम, I1 बनेगा ना, अरे रास्ता सेम होगा तो करंट सेम होगा, रास्ता अलग अलग तो करंट भी बढ़ जाएगा, बेटा करंट का वही बढ़ जाए। तो यहाँ से 1.5 और 1 बेटा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि करंट इस ब्रांच में इस रास्ते में करंट बढ़ नहीं रहा है तो श्रेणी क्रम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना होगा 2.5, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5, तो इसको ध्यान रखो, इसको क्या 2.5 और ये ए और बी, बच्चों पूछा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये कौन सा क्रम दिख रहा है, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है बच्चों, I1 और I2, तो क्या जाएगा 2.5 इंटू 2 बटा के 2.5 प्लस 2, कैसा होगा 5 बटा के 4 और 5 बटा के 4.5 या 10 बटा के 9। बच्चों ए और बी के बीच कितना आएगा 10 बटा के 9 ओम, और ये कितना आ जाएगा, कितना आता है 1 ओम आया था। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर नहीं आ रहा तो जाइएगा, अगर बच्चों नहीं आ रहा तो कमेंट करेगा, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करिएगा, जहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर उसका आपको सोल्यूशन दूंगा, फिर समझाऊंगा। ये बच्चों को अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, बच्चों क्या करेंगे कमेंट करेंगे और मैं उस कमेंट का आपका आंसर दूंगा। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। अंतिम न्यूमेरिकल बच्चों है रेजिस्टेंस का संयोजन का, लास्ट न्यूमेरिकल है और देखने में टफ लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है कि बहुत टफ, क्या ही बहुत टफ है लेकिन बहुत आसान है। और अपने करंट को बांटना जाने बच्चों, बच्चों अपने किसी परिपथ में करंट को बांटना जान गया तो आप बता देंगे कि इस परिपथ में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल होगा कि सीरीज होगा। बच्चों अगर आपने करंट डिवाइड करना जान गया तो आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है पैरेलल है कि सीरीज है। तो चलते बच्चों लास्ट सवाल अंतिम है, स्टेप बाय स्टेप आप उतारेंगे, जो मैंने बताया था, जो मैंने बताया है सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप उतारेंगे अपने नोटबुक पे। और बच्चों डेली फार्मूला करेंगे यूजन, बच्चों डेली फार्मूला आप रिवीजन करेंगे, इन्हें एक कि बस एक दिन पढ़ लिया 10 घंटा फिर नहीं पढ़ेंगे, तो डेली पढ़िए, जितना पढ़ना सबसे डेली पढ़िए, रेगुलर 5 से 6 घंटा बच्चों, 5 से 6 घंटा आप डेली पढ़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे जिंदगी में। गोल होगा ना कोई कभी ये चीज करना है ना, गोल तो होगा ना कि हमें यहाँ ये IIT करना है, नीट करना है, या हमें अपने बोर्ड में टॉप करना बच्चों, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत बच्चों कोई आगे जाता नहीं है।
बच्चों आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल आज का। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो माय नेम है दीपक चौहान और मेरा और आपका खूबसूरत सा प्यारा चैनल मैग्नेट साइंस में आपका स्वागत है।